अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। वैसे तुम्हारे सारे फैसले तुम्हारी बहन ही लेती है क्या? और क्या, भैया के सारे फैसले मैं ही लेती हूँ और मेरे आगे इनकी एक नहीं चलती। कभी कभी तो इसको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आ जाती है। वैसे हमारी भाभी कहाँ है? बस अभी बुलाती हूँ। कंगना बेटा, आ जाओ चाय लेके। नमस्ते भाभी। चाय लो ना। लो बेटा। आप भी लीजिए ना। हाँ। दीदी, वैसे हमारी भाभी तो बहुत सुंदर है। बड़े नाजुक से पाला है मैंने अपने कंगना बेटा को। भाभी, आप सुंदरता में तो पास हो गई, लेकिन आपको मेरे इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा, तभी आपकी और भैया की शादी हो पाएगी। अरे हाँ, पूछो आप। आपके हर सवाल का जवाब देगी मेरी कंगना बेटा। पूछो। अच्छा, चलो तो मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा है, खाना बनाना तो आता है ना आपको? जी आता है। गुड गुड, वेरी गुड। अब मेरा दूसरा सवाल, अगर आपको शादी के बाद पता चले कि मेरे भाई की कोई गर्लफ्रेंड थी या कोई गर्लफ्रेंड बनती है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? भाभी, सोच समझ कर बोलना। कविता बेटा, ये कैसा सवाल है? अरे चिंगारी दीदी, आप चुप रहिए ना प्लीज। अब मैं अपनी भैया की शादी तभी तो करूंगी जब मुझे लड़की पसंद आएगी और मेरे इंटरव्यू में पास होगी। ठीक है, जो पूछना है पूछ ले। दीदी, मैंने कहा था ना कि ये अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देती। यार चंदन, पूछ बेटा जो पूछना है। अच्छा कंगना जी, मुझे ये बताओ, अगर मेरा भाई रात में दारू पी के देर से आए तो आप क्या करोगे? जवाब दे दे बेटा। जी मैं झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन अगले दिन उन्हें समझाऊंगी जरूर कि आगे से बाहर से पी के ना आए, अगर पीना है तो घर पे बैठ के ही पिए। वाओ, ग्रेट। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भाई का पार्टी करने का मन करे और वो घर में अपने दोस्त को बुलाए और शराब नॉनवेज बनवाना पड़े, तो क्या आप इनका साथ देंगी या रूस कर बैठ जाएंगे? देखिए, वैसे तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैं इनका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी, लेकिन अगर ऐसा ये करना चाहे इनके दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह, तो ये कर सकते हैं, इन्हें रोकूंगी भी नहीं। चलो ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भैया आपको बिना बताए 2-4 दिन को कहीं बाहर चले जाए, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? चंदन बेटा, क्या बेहुदा सवाल पूछ रही है? दीदी ये जो सोच कर आई है ना, वो सब पूछ कर ही रहेगी, उसमें मैं भी नहीं कुछ कर सकता। कंगना बेटा, दे दो उसका जवाब। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा पति मुझे बिना बताए 2-4 दिन के लिए कहीं गायब हो जाए। कब तक बेटा हो गया या और कुछ बचा है? कुछ और बचा है तो वही पूछ ले। हाँ हाँ, बस एक आखिरी सवाल, इसके बाद ये शादी फाइनल होगी या कैंसिल होगी पता चल जाएगा। पूछूं? पूछ। आप पूछिए, अपना स्पेशल सवाल क्या है आपका? भाभी, आप ये बताइए कि आपके कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और कितने ब्रेकअप्स हुए हैं? सच सच बताना। अरे क्या हुआ, जवाब दो। चुप करना, कितना सवाल पूछे, क्या क्या पूछ। एक बात बता बेटा, तू यहाँ अपने भाई की शादी करानी आई है या फिर मेरी बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने लांछन लगाने आई है तू? देख, चिंगारे घर में खड़े हो तुम दोनों, इसलिए सही सलामत हो, वरना कहीं और होते ना तो एम्बुलेंस में जा रहे होते, समझे? दीदी, पर इसने गलत क्या पूछा है? अगर उनके बॉयफ्रेंड है तो बता दे, और नहीं है तो वो भी बता दे। देख, तू बड़ा किस्मत वाला है कि अपनी दोनों टांगों पे खड़ा है, वरना मेरे से ऐसे बेहूद की बातें करने वाला अभी तक अपनी टांगों पे खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी, घर आए मेहमान से कोई ऐसी बात करता है क्या? अच्छा, बेशर्मी की हदें तूने पार कर रखी है और शर्म का पाठ हमें पढ़ा रही है। दीदी, थोड़ा तमीज में बात कीजिए आप। देख, तमीज मत सिखा मुझे, समझा? वरना मेरे से इतना बोलने वाला अभी तक मेरे सामने खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी, आजकल किसके बॉयफ्रेंड्स नहीं होते हैं तो बता दे, नहीं है तो ना बताए। अच्छा, एक बात बता, तेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं? कितनों के साथ सो चुकी है तू? बोलना, जवाब दे। दीदी, ये क्या पूछ रहे हैं आप मेरी बहन से? ए, चुप कर, वरना दोनों भाई बहन के पिछवाड़े में ढक्कन लाकर यही से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझे? अरे कंगना बेटी को भले मैंने पैदा नहीं किया है, लेकिन मैंने पाला पोसा है और ऐसे संस्कार दिए कि समाज में सिर उठा के चलती है। तेरी बहन जैसी छिछोरी बातें और छिछोरी सोच नहीं रखती, समझा? दीदी, आप इन्हें बोलो कि ये यहाँ से चले जाए, मुझे नहीं करनी शादी।
ए, दो निकलो यहाँ से, वरना मेरा गुस्सा फूटा ना संभाल नहीं पाओगे। चलो निकलो यहाँ से, भागो। ठीक है, जा रही है। चल भाग। अरे तू रो मत बेटा, और अच्छा हुआ इनकी औकात पहले पता चल गई। मैं तेरे लिए भोला भाला से लड़का ढूंढूंगी, समझी? रो मत। साले थर्ड क्लास सोच के। क्या? अरे उसकी ऐसी की तैसी, अरे चाहे जो भी हो, उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसकी आने वाली पुस्तों खाने का मुंह तो होगा, लेकिन निकालने का पिछवाड़ा नहीं होगा। आ रही हूं मैं। बेशरम, बदतमीज, तू ये गुल खिला रही है मेरे पीछे। मैंने इसलिए बुलाया तुझे गांव से, मैंने तुझे पढ़ाई करने के लिए बुलाया था, और तू कॉलेज में बॉयफ्रेंड बना रही है, गुलचर्रे उड़ा रही है उनके साथ में। और ये दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये उसी का फोन आ रहा है। प्लीज दीदी, मुझे माफ कर दो। आपने सारी वीडियोस देख ली है ना, आपको सारी सच्चाई पता चल गई है। आप एक बार इससे बात कर लो, पूछ लो कि ये चाहता क्या है। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी दीदी, प्लीज एक बार इससे बात कर लो। जब मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो तानिया जी, चलचित्र भेज दिया मैंने आपको, उम्मीद है आपने अभी तक देख ही लिया होगा। कौन है तू और चाहता क्या है? बड़ी समझदार हैं आप तान्या जी, सीधा मुद्दे की बात पर आ गई। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, मैं वही हूँ जिससे आपकी छोटी बहन दिल लगा बैठी है। बड़ी भोली है बेचारी। मैंने पहली बार मिलने को बुलाया और सीधा होटल रूम तक आ गई। ये जो आपके पास चलचित्र आए हैं ना, ये उस होटल रूम की प्रस्तुति है। कमीने, तू चाहता क्या है? कमीना तो मैं हूँ तान्या जी, और चाहता क्या हूँ ये भी सुन लीजिए। बता ना क्या चाहता है। मेरी छोटी बहन को तो पहले ही अपने जाल में फंसा चुका है। आपकी ये जो खूबसूरत जवानी है ना, इस पे एक बार कैंची चलाना चाहता हूँ। क्या मतलब है तेरा? वैसे इतनी समझदार हैं आप, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो समझा देता हूँ। बस एक रात मेरे साथ गुजार लीजिए और अपने शुभ हाथों से इन वीडियोस को डिलीट कर दीजिए। कमीने, वो तो मैं हरामजादे, पक्के वाला। कुत्ते। कुत्ता मत कहिए तान्या जी, ना ना ना, क्योंकि वफादारी नाम की चीज मेरे अंदर है नहीं। दीदी, अब क्या होगा? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी दीदी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं आपकी बात का हाँ समझूं? हेलो। ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है तान्या जी, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पर आ जाइए। दीदी, अब क्या होगा दीदी? तू चिंता मत कर छोटी, मेरे पास एक रास्ता है। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। दीदी प्लीज प्लीज हमें बचा लो। उस कमीने ने मेरी बहन की जिंदगी तो खराब कर दी है, अब वो मेरे पीछे पड़ा है। वो मेरी इज्जत खराब करने के पीछे पड़ा हुआ है। कौन है वो कमीना जो अपनी जिंदगी की सांसों की उल्टी गिनती शुरू कराना चाहता है? दीदी वो बस आने ही वाला है, उसने मुझे यहीं का एड्रेस दिया है। ये देखो दीदी, उसने मेरी बहन की ये अश्लील वीडियो बना के और कह रहा है कि अगर तुम एक रात मेरे साथ नहीं सोई तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब कर दूंगा। अरे ना जाने तुम जैसी लड़की को हो क्या गया है। अरे कोई लड़का प्यार की 2 मीठी बातें क्या कर देता है, तुम लोग अपना सब कुछ निछाड़ कर देती उन लड़कों को। दीदी आपने कहीं छुप जाओ, वो आता ही होगा। एक काम करिए, पकड़ बेटा, तू मेरे साथ, तू यहीं रुक, तू आ मेरे साथ। मुझे तरुण तरंग कहते हैं, इसलिए मैं जिंदगी में हमेशा तरंग और उमंग में रहता हूँ। कहाँ चलना है बता दो। अरे चलेंगे, इतनी क्या जल्दी है? पहले इस ठंडी हवा का मजा तो ले लो। पहले तुम वो जो तुमने मेरी बहन की वीडियो बनाई है वो दिखाओ तो।
वो भी दिखाऊंगा, पर पहले जो मैं वीडियो बनाने आया हूँ वो तो बनाने दो। एक काम करती हूँ, तेरा वीडियो शूट मैं करूंगी। तुझे बड़ा शौक है ना वीडियो बनाने का, आज तेरी वीडियो मैं बनाऊंगी। मैं आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है जिसकी कोई सुबह नहीं होने वाली, समझा? कौन है तू और क्या चाहती है? चिंगारी नाम है मेरा और तेरी जान लेना चाहती हूँ मैं, समझा? देखो, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे से दुश्मनी करके कोई जिंदा रह भी नहीं सकता और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जब मुझसे दुश्मनी कर ले, समझा? अर्धनारी हूं मैं, ब्रह्मचारी हूं मैं, और तेरे जैसे के लिए चिंगारी हूं मैं, चिंगारी, समझा? बेटा इसके जेब से फोन निकाल, निकाल जल्दी फोन और डिलीट कर वीडियो। बेटा डिलीट कर वीडियो, डिलीट कर। हो गई डिलीट? अब एक काम करो, घर जाओ तुम दोनों, जाओ। इसे तुम्हें शमशान घाट पहुंचा के ही रहूंगी मैं। तेरा फोन? अरे फोन क्या, अब तेरी जिंदगी सांसें रुकने वाली है। चल चल साले। सब ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान मत हो। क्या ठीक हो जाएगा दीदी? जब से मेरी शादी हुई है एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरे आंखों से आंसू ना आए हो। बेटा सुख दुख तो लगा रहता है, सुख के साथ दुख भी आता है और दुख के साथ सुख भी आता है, लेकिन जो भी हमारे पास चीजें मौजूद है अगर उसमें हम खुशियां ढूंढे ना तो जिंदगी का असली आनंद उसी में ही है। मत परेशान। मत रोइए दीदी, मैं भी उसी हालातों का मारा हुआ हूँ। माता पिता होते हुए भी मैं अनाथों की तरह जिंदगी बिता रहा हूँ, और जब से दीदी मिली हैं तब से सब सही है। भाई, माँ बाप का प्यार ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन शादी के बाद अगर पति का प्यार ना मिले तो बहुत तकलीफ होती है। आ गए आप? तू यहीं है अभी? आप कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ जाऊंगी मैं? तो उससे तो एक चीज मांगा था, वो भी नहीं हुआ। क्या हो गया आपको? हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं और अब क्या आपने अंगूठी की जिद ठान ली है? 1 साल हो गई शादी की और एक अंगूठी के लिए बोला था, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हो रहा है। ना दहेज मिला ना कुछ मिला, एक अंगूठी मांगा ऊपर से वो भी नहीं मिला। तुमसे बोला था ना यहाँ पे दिखाई मत देना। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और जब तक अंगूठी लेके नहीं आओगी ना तब तक दिखाई मत देना यहाँ पे। निकलो। कहाँ जाऊंगी मैं निकलो यहाँ इतनी रात से। में? अरे चलो निकलो। प्लीज ऐसा मत कीजिए, सुनिए ना मेरी बात। मैं अपने घर पे बात कर लूंगी ना, खोलिए ना दरवाजा। मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? सब मिलेगा बहन, भगवान पे भरोसा रख। ऐसे लालची लोगों की वजह से हमारी बहनें या तो खुद मर जाती हैं या तो मार दी जाती हैं। ऐसे दहेज के लोभियों को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा, सिखाना ही पड़ेगा। पर दीदी ऐसे लोग तो बहुत हरामी होते हैं। लक्ष्मण, मेरा नाम भी चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अपनी जुबान की आग से अगर मैंने उस दहेज लोभी को ना जला दिया ना तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, समझा? ठीक है दी, चलो तो फिर। हाँ चल, लेकिन रुक, एक बार रुक। सीमा बेटा, एक बार उसको फोन लगा, पता कर वो है कहाँ पे। छोड़ो ना दीदी, अगर वो आपको कुछ बोल देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेटा चिंगारी वो सुनामी है ना जिसके रास्ते में अगर पर्वत भी आ जाए उसको भी अपने आगोश में ले लेती है। तो फोन लगा उसको, लगा फोन लगा। हेलो, हाँ बोलो। कहाँ हो? तुम्हारे बाप के घर। रात से कहाँ है? तेरा बाप 36 बार मुझे कॉल कर दिया है और तुम फोन बंद करके कहाँ बैठी है? मैं घर आ रही हूँ, आप कहाँ हो? आ रही हूँ? ये बिना अंगूठी के आ भी मत जाना। तेरे लिए इस घर में दरवाजा तभी खुलेगा जब तू अंगूठी लेकर आएगी। लक्ष्मण एक काम कर, तू यहीं पे रुक, मैं जरा उसका हिसाब करके आती हूँ। चल सीमा बेटा। हेलो दीदी, प्रणाम। मैं मर जाऊंगी, मैं फांसी लगा लूंगी। अरे क्या हुआ, क्या हुआ आपको? मैं घर आ रही हूँ,
तुम्हारे जीजा का कहना है जब तक उनको बुलेट नहीं मिलेगी मुझे घर में नहीं घुसाएंगे। आप पहले चुप हो जाओ, रो मत। हद है, शादी का 2 साल हो गया, अब उनको बुलेट चाहिए। क्यों? तुम करो तो सही और तुम्हारे जीजा करे तो गलत। तुम कौन हो और यहाँ आई कैसे? चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और चिंगारे किन्नर को कोई रोक सकता है क्या कहीं भी आने और कहीं भी जाने से? प्लीज आप जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे इसमें परेशानी क्या बात है? एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना है। अरे पर ये गलत है ना, पता नहीं मेरी बहन इस वक्त कितना परेशान होगी, कहाँ होगी इस वक्त। वाह 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 वाह, खुद की बहन पे आई तो परेशानी हो रही है, माथे से पसीने टपकने लगे। और दूसरे की बहन बेटी, उससे कोई मतलब नहीं है तुझे, जिसको तूने रात से बाहर निकाल रखा है। तूने ये भी नहीं सोचा कि उसने खाया होगा नहीं, पिया होगा नहीं, किस हालात में होगी, बाहरी दरिंदे उसको नोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। बिना परवाह की यहां तो चैन से है, अपनी बहन पे आते फटने लग गई क्या? ओ शिट, सीमा, मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। पता नहीं कहाँ होगी वो इस वक्त। हटो हटो, मुझे सीमा के पास जाना है। ओ, रुक जा सीमा बेटा, अंदर आ जाओ। देख ले अपनी सीमा को, इस फूल जैसी बच्ची को एक छोटे से सामान के लिए तूने त्याग दिया था, और जब वही बात अपनी बहन पे आई तो तेरी आत्मा जाग उठी। दीदी, मैं अपने गलती की माफी मांगता हूँ। मैं जो किया वो सही नहीं था, लेकिन जीजा जी को कैसे समझाऊं? उन्हें कौन समझाएगा? उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा जीजा तेरी तरह लालची नहीं है। तेरे को सबक सिखाने के लिए ये सब ड्रामा किया था हमने। आई बात समझ में? दीदी, आपने मेरा बिगड़ा हुआ घर फिर से एक कर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बेटा, मैं समाज के लिए जीती हूँ, और समाज में कुछ भी गलत होता है ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। चाहे उसको सुधारने के लिए कोई या तो नौजवान खड़ा हो मेरे सामने, या तो कोई बुढ़ा, उसको मैं समझाती जरूर हूँ। और मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों के ऊपर। हमेशा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। और आगे से ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं होनी चाहिए, समझा? करूंगा दीदी। दहेज लेना और देना दोनों पाप है। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, मैं बस पौधों में पानी दे रही हूँ। सही है, माँ तो पैसे के लिए मरती है और बेटी बैठे बैठे आइस बनने का ख्वाब देख रही है। नहीं नहीं साहब, मैं तो बस पौधों में पानी दे रही थी। अरे हाँ पहलवान आजा, अरे मैं यही इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ, अरे बस कर मेरी माँ, और कितना नुकसान कराएगी मेरा? अगर तुझसे नहीं होता है तो बोल देना कि नहीं हो रहा है। माँ पैसे के लिए मर रही है और बेटी आईएएस बनने की ख्वाब देख रही है। साहब माफ कर दो मुझे, वो आज से पहले ये सब काम किया नहीं है ना, इसलिए गलती हो गई, माफी चाहूंगी। ठीक है आजा। बस, क्यों मेरे मुंह से उल्टा पुल्टा सुनना चाहती हो? ओए, क्यों इतना चिल्ला रहा है, क्यों भड़क रहा है? एक गमला गिर गया, कितना नुकसान हो गया तेरा? बोलना, मैं तुझे पैसे देती हूँ। कितना हुआ बोल। अरे दीदी, आपसे कैसे पैसा ले सकता हूँ मैं? अरे दीदी, वो तो मैं। चुप कर बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? दीदी राधा। इधर आना, मेरे पास आओ, इधर आओ। एक बात बताओ, जिस उम्र में लड़कियां पढ़ाई लिखाई करती हैं, उस उम्र में तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? क्या करूं दीदी, मेरे नसीब में यही है। नहीं बेटा, ये तुम्हारे नसीब में नहीं है, तुम्हारे नसीब में ये सब थोपा गया है। क्योंकि तुम काम तो ये कर रही हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तभी तुम्हारे हाथों से गमला गिरा है। बोलो, क्या बात है? दीदी, जब भी मैं सोती हूँ ना, और जब सोकर उठती हूँ, तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, लड़की उसी के घर पैदा करना जहाँ नारी का सम्मान हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। लड़कियां नसीब वालों घर ही पैदा लेती हैं, बस नारी अपनी शक्ति नहीं पहचान पाती। तू बता, तेरा क्या करने का मन है? दीदी, दीदी, मुझे ये सब काम करने का मन नहीं है, वो तो बस मेरी मजबूरी है, इसलिए करती हूँ। अब बस कर, अब क्या अपनी पूरी कहानी बता के मानेगी? चल जा, काम कर। ओए, वो बंद कर। ठीक है। क्या ठीक है? जो मैंने पूछा बेटा वो बता, बता तू क्या करना चाहती है? दीदी,
प्लीज अब इसे डिस्टर्ब मत करो, इसे अपना काम करने दो। ओए, तुझे पता है इस लड़की के चक्कर में तू जेल भी जा सकता है। इसकी उम्र पता कितनी है? 18 साल से कम है। और बाल मजदूरी के चक्कर में ना जेल की चक्की पी सकता है तू, समझा? दीदी प्लीज अब तमाशा मत बनाओ। तमाशा तूने बना रखा है, वो भी अपने फायदे के लिए, समझा? देखो दीदी, अब मैं पुलिस को फोन कर दूंगा, मैं पुलिस बुला दूंगा। अच्छा, पुलिस बुला लेगा? एक काम कर, पुलिस के साथ तू मिलिट्री बुला लेना। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और सत्य और धर्म की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहती हूँ। आई बात भेजे में। दीदी प्लीज आप दोनों मेरे चक्कर में मत लड़ो, मुझे मेरे हालात पे छोड़ दो। बेटा, चिंगारी सिर्फ ऊपर वाले से डरती है, ऐसे इंसानों से नहीं। तू ये सब काम नहीं करेगा, तू चल मेरे साथ चल। दीदी आप ये बहुत गलत कर रही हो। ओए, तू मुझे सिखाएगा गलत क्या होता है सही क्या होता है? तू बताएगा? चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। और तेरे जैसे हरामी लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने काम करती हूँ। दम है तो रोक के दिखाना, फिर देख मैं तेरा क्या हौसला करती हूँ। अरे जहां तक तुझे इसे पढ़ाना लिखाना चाहिए, तू सब बाल मजदूरी कर रहा है। जाके पुलिस में एक कंप्लेंट करूंगी ना, जिंदगी भर तू चक्की पीसता रह जाएगा। तेरी जवानी ना बुढ़ापे तक वहीं बीतेगी। दोबारा रोकने की कोशिश मत करना। चल बेटा मेरे साथ। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा, एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना, वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगी ना, तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ। अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार। तुम इधर बैठो मेरे पास। अच्छा, मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना, बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा, इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ। ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव, वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं? आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई? बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो, अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ, बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना, तुम्हें फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ?
अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी ये झूठ बोल रहा है, ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था। एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती। समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी। समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं। समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है। नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। ए सरस्वती माता, तू बचाएगी इसे? ओ ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ ला के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में। लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना साली। सुन बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा। समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उसमें यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड मैम। 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना?
क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल ना। सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? ओए, चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें ये? दीदी, पास में ही मेरा ऑफिस है। ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी। तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी, ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझा? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हैं? दीदी, ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहे पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम, रुक रुक रुक। इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? हैं? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 थे ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी।